हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजीफाई। आज के लेसन में आप सीखने जा रहे हैं डिफरेंट बॉडी पोजीशंस, यानी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ करते हुए हमारे जिस्म की जो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, जो हालतें होती हैं, उनको बयान करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो इस वीडियो में आप सीखेंगे। इस लेसन का PDF भी हासिल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि बॉडी पोजीशंस मैं वर्ड इस्तेमाल किसके लिए कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, खड़े होने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैंड, राइट? ये हमारी बॉडी की एक पोजीशन है। सिट, बैठना, पोजीशन है। लाई, लेटना, ये भी हमारे जिस्म की एक पोजीशन है। लेकिन इन अल्फाज का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है और ऑलमोस्ट हर इंसान को इस बारे में पता है कि इनको क्या बोलते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे अल्फाज सीखेंगे जो नॉर्मली हमें समझ नहीं आते, हमें पता नहीं होता कि इनका मीनिंग क्या है, या अगर हमें उसकी उर्दू आती है तो हम ये नहीं समझ पाते कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अब मैं कैसे अल्फाज की बात कर रहा हूँ ज़रा ये देख लेते हैं। जैसे टेक लगाना, आलती पालती मार के बैठना, औंधे मुँह लेटना। अब ये अल्फाज हम उर्दू और पंजाबी या जो भी हमारी लैंग्वेज है उसके अंदर तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसको इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं कर पाते। मोस्टली लोगों को इसकी इंग्लिश नहीं आती। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे लेसन की तरफ और देखते हैं कि ऐसे अल्फाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सबसे पहला वर्ड है आलती पालती मार के बैठना, टू सिट क्रॉस लेग्ड। इसके लिए वर्ड यूज होता है क्रॉस लेग्ड, ठीक है। अब अगर आप इस तरह खड़े हों अपनी टांगे एक दूसरे के साथ क्रॉस करके, तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे ही इज़ स्टैंडिंग क्रॉस लेग्ड, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करेंगे बैठने की, तो उस वक्त इस्तेमाल करेंगे सिट क्रॉस लेग्ड, ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ है सिटिंग विद द लेग्स क्रॉस्ड ईदर विद द एंकल्स और नीज टचिंग द ग्राउंड। एग्जाम्पल, शी सैट cross-legged on the floor. To sit cross-legged, ये इसके लिए इस्तेमाल होगा। अगला लफ्ज़ है slouch। अब slouch जो वर्ड है, आप लोग अक्सर ये देखते होंगे कि बैठे बैठे अचानक थोड़ी देर बाद हम पहले जाके जब चेयर पे बैठते हैं हम बहुत अटेंटिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, हम बिल्कुल सीधे बैठते हैं, हमारा पोस्चर बिल्कुल करेक्ट होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम अपनी जो गर्दन है उसको आगे की तरफ झुकाते हैं और जो कमर है उसको बेंड करना शुरू कर देते हैं। एक ऐसी पोजीशन को हम कहते हैं स्लाउच, ठीक है। Sitting in a relaxed hunched position with the back curved and the shoulders forward. Example, she slouched on the couch watching TV, right? Don't slouch when you study. Don't slouch when you study. अब ये हम एडवाइस कर रहे हैं कि आपने कभी स्लाउच नहीं करना। जैसे बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो उनको ये कहा जा सकता है डोंट स्लाउच, क्योंकि एक बैड पोस्चर होता है, इसके जिस्म पर नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं डोंट स्लाउच या डोंट स्लाउच व्हेन यू स्टडी। नेक्स्ट वर्ड अपराइट। जहाँ पे एक वर्ड है स्लाउच, वहीं पे उसका अपोजिट आप यूँ समझ लें अपराइट है। अपराइट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो इसके लिए आप यूँ कह सकते हैं ऑलवेज सिट अपराइट, सिटिंग विद द बैक स्ट्रेट एंड द शोल्डर्स बैक इन अ फॉर्मल और अटेंटिव पोजिशन, ठीक है। यानी फॉर्मल या बिल्कुल अटेंटिव पोजिशन में एक्टिव होकर बैठने के लिए हम यूज़ करते हैं अपराइट, ठीक है। टू सिट अपराइट। टेक लगा के बैठने के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है रिक्लाइन, और उस पोजीशन को हम कहते हैं रिक्लाइंड, ठीक है। अब अगर वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा तो हम कहेंगे रिक्लाइन। उसमें फिर हम जो डी है वो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के अंदर तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसकी जो बेस फॉर्म है यानी वर्ब की पहली फॉर्म है वो रिक्लाइन है। सिटिंग इन अ रिलैक्स्ड पोजीशन विद द बैक रेस्ट टिल्टेड बैक एंड द फीट एलिवेटेड, ठीक है। आपको अच्छे से पता है टेक लगा के बैठना कैसा होता है, सो उसके लिए वर्ड होता है reclined. She reclined on the sofa with a book in her hand, ठीक है। वो सोफ़ा पे रिक्लाइन यानी टेक लगा के लेट गई, टेक लगा के बैठ गई with a book in her hand, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट वर्ड है स्क्वाटिंग। ये स्क्वाटिंग, ठीक है, ये वर्ड उसकी मुझे पंजाबी आती है, उर्दू नहीं आती। ऑनेस्टली स्पीकिंग पंजाबी में इसको कहते हैं पैरां पार बैठना, ठीक है, और मुझे नहीं पता इसको उर्दू में क्या कहते हैं। Sitting in a crouched position with the knees bent and the weight on the feet. She squatted on the ground to take a closer look at the flowers. ठीक है, सो अब तक जो हमने कवर किया है वो हमारी नॉर्मली बैठने या लेटने के हवाले से अल्फाज थे। अब हम कवर करेंगे खड़ा होने के हवाले से जो अल्फाज होते हैं, राइट, यानी स्टैंडिंग पोजीशन के हवाले से। इरेक्ट, बिल्कुल सीधा खड़ा होना। स्टैंडिंग अपराइट विद द बैक स्ट्रेट एंड द शोल्डर्स बैक, यानी बिल्कुल सीधे खड़े होना, इसको कहते हैं टू स्टैंड इरेक्ट। ही स्टूड इरेक्ट। यू शुड स्टैंड इरेक्ट व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, ठीक है, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल सीधा खड़ा होना चाहिए। यू शुड स्टैंड इरेक्ट, ठीक है। इस तरह आप इस वर्ड इरेक्ट को डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला वर्ड है लीन। लीन का मतलब आप यूँ समझ लें कि जैसे हम टेक लगा के खड़े होते हैं, ठीक है, एक तरफ को हम लोग अपना जो वज़न होता है वो एक तरफ को डाल के टेक लगा के एक तरह से खड़े हो जाते हैं, उसके लिए वर्ड होता है लीन। He stood leaning against the wall, waiting for his friend. ठीक है, आपके सामने पिक्चर है, बहुत क्लियर है कि leaning किसको कहते हैं। Standing with the body tilted to one side or resting against a surface. इसके बाद है cross-legged। अब सेम वर्ड है, खड़ा होने के लिए भी इस्तेमाल होता है, to stand cross-legged. Standing with one foot crossed in front of the other for a balance or ease. He stood cross-legged on the yoga mat, taking deep breaths. ठीक है, cross-legged खड़ा होने के लिए भी इस्तेमाल होता है, बैठने के लिए भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड जो अब हम कवर करेंगे वो होंगे लेटने के मुतल्लक। लेटने के मुतल्लक जो मुख्तलिफ अल्फाज हैं उनमें हैं कर्ल्ड अप। कर्ल्ड अप का मतलब होता है जिस तरह यूँ इकट्ठे होके लेटना, जैसे आपके सामने पिक्चर है, lying on the side with the knees bent and pulled up toward the chest, right? So इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कर्ल्ड अप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है साइड लेके लेटना, ठीक है, पंजाबी के अंदर ने पासा लेके लेटना, साइड लाइंग। Lying on the side with the head supported by a pillow and the body forming a straight line. Example, she lay on her side facing the wall trying to fall asleep. ठीक है, so ये है वर्ड side lying। अगला वर्ड है face down, to lie face down, ठीक है। He lay face down on the massage table waiting for the therapist, ठीक है। Lying on the stomach while the head turned to one side and the arms at the sides, ठीक है, यानी आपके सामने ये पोजीशन है, पिक्चर मैंने आपके सामने कर दी है, ये वर्ड यूज़ होता है फेस डाउन यहाँ पे। सो ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने सीखी हैं डिफरेंट बॉडी पोजीशंस जो कि हमारे उठने, बैठने, लेटने, खड़ा होने और डिफरेंट जो हमारे उस दौरान हमारी पोजीशंस होती हैं उसको बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई होप ये लेसन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसे है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आई विल बी बैक विद एन अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।